आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी वाली यानी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जिसमें चर्चा है। इसका हम चैप्टर 1 देखने वाले हैं और चैप्टर 1 है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर की जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप वहाँ विस्तार से चैप्टर को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली एमसीक्यू की। इस चैप्टर से जो 2, 4, 10, 20, 15 जो भी एमसीक्यू बनते हैं इंपॉर्टेंट आपके सामने रखे हुए हैं, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का क्लास 11 ESP, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे क्या है, आपको वीडियोस के जो लिंक होते हैं वो मिल जाएंगे और जो नोट्स के लिंक होते हैं आपको यहाँ पे हमारे ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। इसके लिए टेलीग्राम में जाके क्लास 11 ESP सर्च करो, आपको ग्रुप मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि एक कथन दे रखा है, यानी कि एक स्टेटमेंट दे रखी है। पूछा गया कि ये कथन किसका है, यानी कि स्टेटमेंट किसकी है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, यानी ये कथन जो है ये किसका है। ऑप्शन में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला। तो देखिए महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दी थी, यानी कि आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, सी आंसर हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति जो है उसने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिया है और इससे जूझने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। यानी कि चर्चा की थी, विचार विमर्श हुआ था कि राजतंत्र बेहतर है या लोकतंत्र बेहतर है। किसने ये अपने स्टूडेंट के साथ किया था। तो देखिए ऑप्शन में है आपके सामने प्लेटो और सुकरात ने, प्लेटो और अरस्तु ने, रूसो और मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने। अब देखिए एक ऑप्शन तो आप यूं ही काट दोगे क्योंकि बात चल रही है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी की, इतनी पुरानी बात। और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर हैं, आपको पता ही है 19वीं 18वीं 1800 1900 के आसपास की बातें हैं। तो ये तो उस समय थे ही नहीं, तो डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होना, ये आपका आराम से काट दो इसे। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बच जाते हैं, इसमें से आपको सोचना है कि क्या आंसर आपका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने अपने जो इनके स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से चर्चा की थी कि राजतंत्र बेहतर है या लोकतंत्र बेहतर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में सबसे पहले किसने सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। किसने ये कहा था। ऑप्शन में है रूसो जो कि विचारक है महत्वपूर्ण, मार्क्स, कार्ल मार्क्स ये भी विचारक हैं, प्लेटो या अरस्तु। इन 4 में से किसने कहा था। तो ये कहा था रूसो ने। किसने कहा था, रूसो ने। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह तर्क किसने दिया था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, यानी समानता और स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना है, दोनों को किसने माना है। तो ऑप्शन में है रूसो, मार्क्स, प्लेटो और अरस्तु। फिर से आपके सामने ऑप्शन वैसे ही हैं, तो अब आपको यहाँ पे पहचानना है। तो देखिए कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, तो जो मार्क्स हैं बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है। ठीक है, हिंद स्वराज जो है वो किसकी पुस्तक है। ऑप्शन में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से देखिए एक बार ऑप्शन को, तो ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे महात्मा गांधी। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है या इनकी रचना है, ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ये तर्क दिया था कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में है वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ये तर्क दिया था, जोरदार तर्क दिया था कि अनुसूचित जाति जो है उसको अल्पसंख्यक माना जाए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के सिद्धांतों को डैश में शामिल किया गया। अब डैश में क्या आएगा, ऑप्शन देखिए मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में या इनमें से कोई नहीं। देखिए मौलिक कर्तव्यों में भी आपको नहीं मिलता है, मौलिक अधिकारों में भी नहीं मिलता है, यानी कि बी हो जाएगा हमारा। गांधी के जो सिद्धांत है वो हमको किस में मिलते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत किन अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन में है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि देखो राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं उसमें ये सारी बातें होती है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, अधिकार, सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रिपब्लिक जो है किसकी पुस्तक है। ऑप्शन में है अरस्तु,
प्लेटो, सुकरात या रूसो? तो देखिए ये बुक जो है ये बुक है प्लेटो की। किसकी बुक है? प्लेटो की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेटो की बुक है, बिल्कुल याद कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता नहीं है लेकिन इनके विचारों को राजनेता जो है उनको प्रेरित किया इनके विचारों ने? देखिए गांधी, रूसो, मार्क्स, ये तीनों ही राजनेता नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आखिर ये हैं कौन? आप इनको विचारक कह सकते हो, समाज सुधारक के रूप में देख सकते हो या अन्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे विचारक के रूप में आप इनको देख सकते हो क्योंकि उन्होंने अपने विचार दिए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में किसको सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति माना जाता था? यानी सबसे ज्यादा विवेक हो, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता हो जिसके अंदर। ऑप्शन में है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रूसो। ध्यान से देखिए, फिर से ऑप्शन ऑप्शन देखो, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रूसो। क्या होगा? तो देखिए जो सुकरात थे इनको क्या माना जाता था? सबसे ज्यादा विवेकशील व्यक्ति माना जाता था प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा जाता है? आपके सामने केवल दो ऑप्शन है, इंटरनेट यूजर और नेटिजन। देखिए आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। इसीलिए मैंने आपके लिए एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में से देख के आप बता सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो। तुक्के नहीं मारना है क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर बच्चे तुक्के मारेंगे तो वो क्या आंसर बताएंगे, इसीलिए मैंने ऑप्शन 2 रखे हैं यहाँ पे। आप मुझे कमेंट में बताइए एनसीईआरटी में इसका आंसर है। और एक चीज ध्यान रखें, सोच समझ के ही आंसर देना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपको इसमें ऑप्शन नहीं बताना, इसमें आपको बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे जो लिखे हुए कथन है, ये 4 जो स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपको सही के सामने सही का टिक लगा देना है, गलत के सामने गलत का टिक लगा देना है, ठीक है। तो ये है। अब देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में आपकी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से लिया है मैंने। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? सही का निशान लगाऊंगा, ये स्टेटमेंट जो है सही है। अगला पढ़ता हूं, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं। देखिए ये गलत है। राजनीतिक सिद्धांत अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पे धर्म की बात नहीं है, धर्मों से रिलेटेड बातें नहीं करता। तो ये जो हमारा ये गलत हो जाएगा। अगला है कि ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही है। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है, सबकी व्याख्या होती है, लेकिन ये धर्म से संबंधित नहीं है। तो बी आपका गलत है, यानी ए सही है, बी गलत है, सी सही है। अब डी को देख लेते हैं। ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, ये गलत है। ठीक है, राजनीतिक दल कैसा प्रदर्शन करेंगे क्या पता, ऐसी भविष्यवाणी ऐसी इसमें नहीं होती है बिल्कुल भी। तो अब आपके सामने पूछे क्या सही है, तो आप बोलोगे ए सही है, बी गलत है, सी सही है, डी गलत है, यानी 2 सही 2 गलत। तो यहां से हमारा ये जो चैप्टर 1 है ये खत्म हो जाता है। देखिए चैप्टर में से एमसीक्यू क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, ये इतने भी क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से बने और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसे बिल्कुल याद कर लें, समझ लें, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है मेरा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।